नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में, जहाँ पे मैं आपके सामने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस लाता हूं। वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज़ प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपना पेपर पेन लेके बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तो आपको पता रहेगा मैंने किन किन चीज़ों की बातें यहाँ पे करी हुई है। एंड थर्ड, जब आप कोई पोजिशंस बना रहे हैं, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था एंड वी डिड अ गुड डिस्कशन अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि मुझे निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा ऊपर के पास, इसके पास जोन खुले हुए हैं, तो ये ऊपर की तरफ में जा सकता है, पर अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है, तो अपने को कौन सी लेवल का ध्यान रखना चाहिए उसका इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया था। देन कम्स द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर में नीचे से अच्छी स्ट्रेंथ आई थी और अपने आप को 36,000 के आसपास अच्छा खासा होल्ड कर रहा था। इट टच द लेवल ऑफ 37,000, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी ने वहां तक जाना चाहिए। एंड बाद में अब आके उसने थोड़ा सा करेक्शन किया, तो एक बार देख लेते हैं कैसा क्या सेटअप बन के आया और हमको अभी आने वाले हफ्ते के लिए क्या करना है। तो ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट के अंदर में आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट निकाला 3 तारीख को इसने, और यहाँ पे बाकी 4 दिन जो यहाँ पे पूरा साइडवेज कर दिया है। मेरा एक अपडेट था टेलीग्राम के ऊपर में, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े नहीं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। उस पर मैंने ना बहुत पहले क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था एक ऑडियो मैसेज के जोन में कि क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी दैट इज 17,425। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दिया था। और मैंने ये भी बोला था, और उसके पहले एक ऑडियो मैसेज डाला था, उसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि उसके अंदर में 425 जो लेवल बना है ना, ये 425 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार उसका जिक्र करा देता हूँ। 425 जो जोन है सर, ये अब उसी कंडीशन में कटेगा जब मार्केट को यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ में जाना है। तो सेकंड चीज, जब भी वो कटेगा वो स्पीड में कटेगा। अभी जो यहाँ पे जो कुछ दिन से सेटअप बन रहा है ना, ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा मोमेंटम जो है ना वो कम होता जा रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन और खड़ी हो जाए यहाँ पे, या आने वाले हफ्ते में भी अगर ये साइडवेज हो जाए इस 17,234 के ऊपर में, तो यहाँ पे मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि इसने चाल बड़ी ले ली, ये साइडवेज करेक्शन थोड़ा करेगी। तो जब तक 17,234 ये रेड कलर की लाइन लगी हुई है, ये सेम लेवल जब तक कटता नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं कि निफ्टी के अंदर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है। तब तक ये सर बिल्कुल संभावना है कि ये यहाँ से और ऊपर जाए। अभी मैं आपके सामने डेटा लाऊंगा, प्रो FIDI सबका डेटा लाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसी चीजें क्यों कर रहा हूं। लोग अभी भी माल को शॉर्ट मार रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने हाई बना दिया है। पर सर, आपने मेरी बात, आप मेरे पास में अगर इतने टाइम से जुड़े हो और आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, मैंने क्या बोला है? जब तक मैक्सिमम पब्लिक ये सोचती रहेगी कि निफ्टी का हाई बन गया, थोड़ा सा डिप आया, अपने शॉर्ट्स बढ़ा दो, निफ्टी सर नहीं गिरेगा। निफ्टी तब तक नहीं गिरेगा जब तक उसके अंदर में एक सेंटिमेंट्स आना शुरू ना हो जाए कि ठीक है, अब ये तो गिरने वाला नहीं है, ये 17,425 काट लिया है, अब ये 500 जाएगा, 700 जाएगा, 18,000 जाएगा। ये सेटअप जब तक रेडी नहीं होता तब तक सर निफ्टी में करेक्शन नहीं आएगी। और मुझे जिसकी संभावना है वो मैं आपको बताऊं, एक ड्रॉप की मुझे संभावना है कि जैसा भी ये ड्रॉप आएगा ना प्राइस में, एक तो कोई न्यूज आएगी या ये सर गैप डाउन खुल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पार्टी ऊपर के ऊपर में ट्रैप हो जाएगी और नीचे के नीचे अपना काम करते 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 गिरता पड़ता अपना नीचे की तरफ में करेक्शन देना चालू करेगा। अब एक हिंट मैं आपको दे दूं, जो लोग मेरे पास यूट्यूब में डेली प्रीमियम वीडियोस के लिए जुड़े हैं या वीकली स्टॉक्स एनालिसिस के लिए जुड़े हैं, उनको मैंने एक प्रॉपर सेटअप बताया है कि मुझे कौन सी डेट ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर में निफ्टी के अंदर में करेक्शन बन सकता है। मैं आपको यहाँ पे डेट तो बता नहीं सकता हूं, पर मैं आपको अंदाजे एरिया या टाइम बता देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 सितंबर के बाद में थोड़ा सा मुझे निफ्टी के अंदर में ट्रैप होता हुआ नजर आ सकता है, और वो ट्रैप ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ये नीचे की तरफ में थोड़ा सा तोड़ सकता है। अब इसके लिए सर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर ये अब आज से 10 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक नीचे की तरफ में काम करता है, ये 10 सितंबर से 20 सितंबर ऊपर की तरफ में नहीं काटता है और ये नीचे की तरफ में काम करता है,
तो हो सकता है कि ये आपको 17,425 का लेवल ऊपर में काट ले, क्योंकि इसने फिर करेक्शन यहाँ पे कर ली है। मेरी वाली कंडीशन तभी वैलिड रहेगी, आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये 20 सितंबर के पहले एक बार ऊपर की तरफ में जाए या धीरे धीरे इसका मोमेंटम लूज हो कि ये नीचे की तरफ में आना चालू करे और 17,234 का जो लेवल है ये कट जाए। क्या चीजें मैंने आपको बताया, एक तो ये 20 सितंबर के पहले ऊपर जाए, थोड़ा साइडवेज होके 20 सितंबर के बाद में नीचे आना चालू करे और 17,234 तोड़ दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। मैंने मेरे उन मेंबर्स को प्रीसाइज डेट बताया है कि मुझे क्या लग रहा है किस डेट तक आएगा, तो जैसा वो हो जाएगा या वो डेट हो जाएगी तब मैं वो वीडियो में से वो पार्ट या वो वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा, तो आप भी एक बार वहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मैं किस प्रकार का एनालिसिस अपने डेली मेंबर्स को दे रहा हूँ। तो अब मैं आता हूँ थोड़े से डेटास के ऊपर में और थोड़ी चीज़ों के आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। और डेटा पे आने के लिए मुझे आना पड़ेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के ऊपर मैंने सारा डेटा डाल दिया है। अब ये देखो प्रो के अंदर में क्या किया है। प्रो ने क्या किया है कि लॉन्ग बढ़ा दिया जाते जाते और शॉर्ट्स कम कर दिए। क्या आपने मेरा साइकोलॉजी वाला वीडियो देखा है? मैंने साइकोलॉजी वाले वीडियो में क्या जिक्र किया है, मार्केट जब तक उसको ऊपर में माल चिपकाती नहीं है तब तक मार्केट के अंदर में ड्रॉप नहीं आता है। अभी तक मैं आपको क्या चीजें बता रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि भैया जब तक लोग माल को शॉर्ट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक मार्केट नहीं गिरेगी। इनको मानना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ में जा रही है। अब देखो सेटअप क्या बन रहा है। अब सेटअप ये बन रहा है कि पहले इन लोगों के पास लॉन्ग कम होते थे और इनके पास में शॉर्ट्स ज्यादा होते थे। बराबर है, आप देख पा रहे, यहां पे लॉन्ग ज्यादा करते थे ये लोग, प्रो वाले लोग, और शॉर्ट्स को सबसे लॉन्ग कम करते थे और शॉर्ट्स को ज्यादा बढ़ाते थे। मतलब इनको ऐसा लगता था कि मार्केट नीचे आ जाएगा। अब इन्होंने आज के दिन जो डेटा किया ना सर, मुझे बहुत पसंद आया है। इन्होंने ये डेटा किया कि इन्होंने लॉन्ग बढ़ा दिया, मतलब अब इनको लग रहा है कि नीचे नहीं आएगा, अब ये ऊपर जाएगा। तो ये जो है दिस इज द शिफ्ट ऑफ द मेंटेलिटी, शिफ्ट ऑफ द साइकोलॉजी। आपने साइकोलॉजी वाला मेरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, मैंने इसी चीज का जिक्र किया और आज आपके सामने वो बनना शुरू हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि सर अब ये सेटअप बन रहा है तो क्या ये तुरंत गिरना चालू कर देगा? बिल्कुल नहीं सर। जब आपको ऐसा डायग्राम यहां दिखे और इतने बड़े डायग्राम यहां दिखना चालू हो जाए तब आप समझना कि गेम पलटने वाला है। अब देखते एफआईज ने क्या किया। एफआईज ने अपने लॉन्ग कांस्टेंट रखे और अभी आते आते गिरा दिया। लॉन्ग इसने कम कर दिया और इस बार इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ा के गए हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि मोमेंटम में मजा नहीं है। और जो प्रो है वो फिर उल्टा काम कर रहा है, मतलब फिर एक बार प्रो जो है वो ट्रैप हो सकता है, पर इतने जल्दी नहीं, थोड़ा एक हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको अंदाजी एरिया बता दिया है कि 20 सितंबर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो डेटा है ना ये उल्टा का उल्टा होने वाला। मतलब ये जो डेटा आपको यहां दिख रहा है एफआईज का, ये डेटा आपको प्रो के अंदर में दिखना चाहिए। मतलब इन्होंने लॉन्ग के अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया इनको कि इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, उससे टाइम करेक्शन चालू होगी, ध्यान रखिएगा। डीआईज ने क्या किया, लॉन्ग तो उतने थे, इन्होंने शॉर्ट्स भी बढ़ा दिए, मतलब ये भी थोड़ा सा शॉर्ट्स के अंदर में आना चालू कर दिए है। क्लाइंट्स ने तो कुछ नहीं किया सर, लॉन्ग उतने रखे, शॉर्ट्स भी उतने रखे, थोड़ा सा कम कर दिया, तो इन्होंने अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट ना के बराबर या हेज करके आए हुए हैं। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इससे आपको क्या पता चला, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट पे डाल दिया है। अब आपसे मैं अभी आपसे मैं ये पूछता हूं कि आपको इससे क्या समझ में है? क्या साइकोलॉजी काम करती है मार्केट में? बिल्कुल करती है। और आप मेरे पास जब से जुड़े होंगे मैं इसी चीज का जिक्र बार बार करता हुआ आया हूं कि साइकोलॉजी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, प्लस यू शुड नो मार्केट किस जोन तक जा सकता है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल तक गिर सकता है। मैंने मेरे एनालिसिस के अंदर में थोड़ा सा कुछ एडिशन किया है, जिसके कारण मैंने मेरे मेंबर्स को टेंटेटिव डेट्स बताई है। मैंने उनको 2 डेट्स बताई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 2 डेट के बाद में या उसी दिन से कुछ धमाका हो सकता है। सो लेट्स सी कितना अपना एनालिसिस सही जाता है। अगर अपन उससे थोड़ा सा भी करीब आ गए तो उसको मैं और इंप्रोवाइज कर करके आपके सामने में लाऊंगा। अब मेरा निफ्टी के लिए इस हफ्ते के लिए क्या व्यू है? सर मुझे ऐसा लगता है निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। करना चाहिए था इसको तो सर एक चीज याद रखिए, ये जो ग्रीन कैंडल इसने बनाया है सर, इसका फॉलोअप
मंडे को अगर नहीं भी आया, अगर मंडे को हम गैप अप खुल गए तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा वो खींच पाएगा। अगर ये मंडे को नहीं, अगर ट्यूसडे को नहीं खींच पाया, मतलब ट्यूसडे तक का हम इसको जोन दे सकते हैं कि भैया ट्यूसडे तक इस लेवल को तो काट दे, तो ट्यूसडे इज द मैक्स। अगर ये ट्यूसडे को नहीं काट पाया तो हाई प्रोबेबिलिटी कि सर ये यहाँ से अगर ये कैंडल भी कैंसिल आउट होगी ना तो आपको ये लेवल के नज़ारे दिखाएगा 17,234, और थोड़ा सा ये फ्लैट रहने की इसकी संभावना है, क्योंकि इसके मोमेंटम के अंदर में थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मैं 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मोमेंटम डाउन होता हुआ हमको दिख रहा है। यहाँ से आप देखोगे खुला तो था पर नहीं जा पा रहा है, अटक रहा है और धीरे धीरे जो ये नीचे की तरफ में आ रहा है और अपने आप को साइडवेज काम कर रहा है। निफ्टी अगर कुछ नहीं किया तो सर समझ जाना बैंक निफ्टी अपनी चाल बना सकता है। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, बताओ मैं क्या है, मैंने वैसे जिक्र किया था, मैं आपको फिर याद दिला देता हूं एक बार। निफ्टी ऊपर जा रही है तो लोग उसको शॉर्ट मार रहे हैं कि भैया तू नीचे तो आ, कितना ऊपर जा रही है, तो हम तेरे अंदर एक बड़ा पैसा बनाएंगे पुट में, तो निफ्टी नीचे नहीं आ रही। अब बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करी है तो उनको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी चले जाएगी, तो बैंक निफ्टी के अंदर में लॉन्ग बना के बैठे हुए हैं। तो निफ्टी गिराना चाहते, निफ्टी गिर नहीं रही, बैंक निफ्टी लॉन्ग बना के रखे तो बैंक निफ्टी ज्यादा भाग नहीं रही। ऐसा कचरा हो रहा है। पर ये जो सेटअप बना हुआ है इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे या ट्यूसडे, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो एक्सपायरी वाले दिन ही मेरा पूरा प्लान था, मुझे ऐसा सेटअप मेरे सामने था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बैंक निफ्टी सर ये अपना धमाका एक्सपायरी वाले दिन कर सकती है, पर इसने धमाका नहीं किया। तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक तो ये मंडे को निकल जाए, और अगर मंडे को नहीं निकल पाई तो सर इसको ट्यूसडे को निकलना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं निकली ट्यूसडे के दिन तो निफ्टी भी नीचे गिरेगा और बैंक निफ्टी भी वेडनेसडे के दिन से नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो वो कहां तक आएगा उसका मैं जिक्र कर लेता हूं। ये मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर्स जो वीडियोस में जुड़े हुए हैं डेली वीडियोस के लिए, उनको मैंने एक सेटअप बना के दिया था। मैंने उनको बोला था कि भैया ये जोन के अगर हम काटते तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसने इस जोन को काटा, पूरा साइडवेज कर दिया। ज्यादा से ज्यादा सर ट्यूसडे का टाइम है ये सेटअप। अब ये जो है इस लाइन के नीचे आ गया तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं, पर ये ट्रेंड लाइन मेरी रहेगी, ये जरूरी है। मैं आपको आगे में बताऊंगा क्यों जरूरी है। अब अगर इसने इस जोन को 36,850 को एक तो मंडे को काट देना चाहिए। आपने मंडे को नहीं काटा, हमने माना कि भैया कुछ आपकी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज रही है, कुछ भी रही, अगर आप नहीं काट पाए ट्यूसडे को तो जाना ही चाहिए। अगर ये नहीं गया तो सर आपको ये 36,000 का जोन दिखाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अभी जहां पे खड़ा है वहां से 600 पॉइंट नीचे। तो अब अगर ये यहां से निकलना चालू करता है तो कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी? सर बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस ही नहीं दिया है, तो बैंक निफ्टी सर इस जोन तक आ सकता है 37,200, 37,250 प्लस। अगर ये मूवमेंट जल्दी चालू हो गई तो आपको सर 38,000 की ये जो नज़ारे हैं ये भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल 38 तो नहीं बोलना चाहिए, मैं पहली प्रायोरिटी में रखूंगा 37,700 जो अपना बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई है। वहां तक सर एक बार जो है बैंक निफ्टी जाने की पूरी काम कर सकती, पूरी की पूरी संभावना है। और अभी भी एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का जो सेटअप बना हुआ है ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इसके अंदर में एक भी नेगेटिव के साइन नहीं है। कंडीशन अप्लाइड, ट्यूसडे तक आप निकल जाओ। अगर आप ट्यूसडे तक नहीं निकल पाए तो इसके अंदर में जो है वो साइंस थोड़े से नेगेटिव आना चालू कर लेंगे। बाकी जो लोग अपने मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड करता हूँ, मेजरली आई ट्रेड इन द बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अगर आपको उसके लिए जुड़ना आप जुड़ सकते हैं, उसके चार्जेस 6,000 रुपीज मंथली। जो लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए हमेशा से 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप उसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो, उसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स के आपको बास्केट प्रोवाइड करता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड मल्टीपल टारगेट्स। वो पोर्टफोलियो आप अपने कैपिटल के साथ में बना सकते हैं। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली। इसके लिए आप मुझे कुछ भी पूछना है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एंड व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8788971248। तो यहां मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कुछ मेजर चीजें बताई है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, और ये शायद आपको ऐसा लगे कि ये अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली बात, निफ्टी अगर आपको परफॉर्मेंस देती हुई ना दिखे तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हो सकता है आईटी सेक्टर का।
मैं मंडे के दिन आपके इसलिए सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आता है, आपको पता है। तो मंडे के दिन आपका सेक्टर एनालिसिस का वीडियो आएगा, आप उस दिन देख लेना, क्योंकि ट्यूसडे के दिन मूवमेंट आनी है। तो अगर आईटी अंडर परफॉर्म करता है तो निफ्टी थोड़ी दबाव में रह सकती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो मेरा कल आपके लिए मैं इंट्राडे एज वेल एज स्विंग स्टॉक्स वाला वीडियो लाने वाला हूं। तो कल आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि मैंने कौन से स्टॉक्स दिए। उसमें से 2 हिंट दे देता हूं मैं। सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज SBI एंड अनदर स्टॉक इज द कोटक बैंक। HDFC को मैं उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि HDFC थोड़ा सा ना मतलब हेवी है, वो 2-3 रुपया भी चलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छी मूवमेंट बन जाती है। तो मैं उसको उतना नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो चलेगा तो कहीं ना कहीं HDFC अपना काम कर देगा। तो ये 2 स्टॉक प्लस IT सेक्टर को देखना, प्लस डॉलर इंडेक्स को देखना। अगर ये 3-4 चीजें लाइनअप होती हुई आपको दिखती है तो सर आपको बैंक निफ्टी में अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है और आपको अच्छा रिटर्न वहां पे आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज अ स्मॉल हिंट फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स सी ये हफ्ता अपना कैसा जाता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अपना कैपिटल सिर्फ 10 से 15% ही मार्केट में इन्फ्यूज करिएगा ऐसे टाइम पे, क्योंकि हम जब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हमको सिर्फ अपने बोनस पैसा लेते हुए चलना है। और मैंने आप सभी को बता दिया है बहुत ही जल्द मेरा 2022 वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक वीडियो आएगा। एक मैं इंडिकेशन आपको दूंगा कि मेरा कितना एक्सपेक्टेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। सो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं आपको हिंट दे चुका हूं कि निफ्टी के चक्कर में जो भी स्टॉक्स निकलने वाले हैं 2022 के एंड में, आज आपके पास में जितना कैपिटल होगा उसका 4 से 5 गुना मिनिमम रिटर्न आपको मिल सकता है, अगर आप अभी कैपिटल को बचाते हो और आप सही स्टॉक्स का चुनाव आपको आता है। बाकी जो लोग मेरे पास डेली वीडियोस के लिए जुड़े हुए हैं या वीकली स्टॉक्स एनालिसिस के वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं तो आप पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। 84 स्टॉक्स का एनालिसिस दे रहा हूँ और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक से 100 स्टॉक्स मेरे हो जाएंगे। सो 100 स्टॉक्स का एनालिसिस हर हफ्ते आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी। तो आप समझ रहे हो आप किस लेवल पे आपका एनालिसिस जाने वाला है, और मैं मेरा टाइम निकाल के मेरा एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूँ। बाकी मेरा एनालिसिस कैसा काम करता है आप सब लोग जज है। आपने 9500 से 16500 की पूरी जर्नी देखी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर आपको किसी कारण से वीडियो पसंद आया, आई रिक्वेस्ट कि आप लाइक बटन जरूर दबाइए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन दबाइएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।